पतिव्रता नारी के समान जो मनुष्य विवाहिता स्त्री को छोड़कर अपनी धर्म पत्नी को त्याग कर जो पुरुष पर नारी को कुदृष्टि से देखता है, जो वेद धर्म का उल्लंघन करता है और जो उसको भगवान पाप का फल देते हैं, भोलेनाथ मुझे पाप फल दे यदि मैं वापस न आऊं। हिरण के वचन सुनकर शिकारी ने हिरण को भी भेज दिया। इसी तरह तीसरा प्रहर लगा। तीसरे प्रहर में हिरण की छोटी बहन थी जो विधवा हो गई थी, उसके भी 2 बच्चे थे। तीसरे प्रहर में जब वो जल पीने आई, तीसरी बार भी शिकारी के साथ वही पहले वाली घटना घटी भगवान शिव की कृपा से। जैसे ही डाली से हाथ छोड़ा, बेल पत्ते गंगलियों में फंसे। बेल पत्ते जो ही नीचे डाले शिवलिंग पे चढ़ गए। जल के पात्र में से जल की धारा निकलकर शिवलिंग पर चढ़ गई। ध्यान देना, तीसरे प्रहर की पूजा हो गई। उस हिरणी ने, उस हिरण की बहन ने भी हिरण से, शिकारी से यही कहा, शिकारी तू मुझे अपने दोनों बच्चों को एक बार दूध पिलाने के लिए भेज दे, फिर मैं आऊंगी, तू मेरा शिकार कर लेना, अपने बच्चों का पेट पालन कर। जब शिकारी नहीं माना तो पहले की तरह हिरण और हिरणी की तरह उस हिरण की तीसरे पहर में आई हिरणी ने भी जल को साक्षी करके प्रतिज्ञा की कि मैं वापस अवश्य आऊंगी। तीसरे पहर में हिरणी को भेज दिया। 2 हिरणी 1 हिरण अपनी कुटिया में गए, अपने स्थान पर पहुंचे। दोनों हिरनियों ने अपने अपने 2-2 बच्चे थे, दोनों को जब दूध पिला दिया। हिरण ने कहा, बेटा आज पेट भर कर दूध पी लो, हमें अभी वापस जाना है। क्यों? हमने एक शिकारी को वचन दिया है, उसके बच्चे भूखे हैं, उसे सुबह से शाम तक कोई शिकार नहीं मिला। हम तीनों का शिकार करके ही वो शिकारी अपने बच्चों का पेट पालन करेंगे। चारों बच्चों ने कहा, पिताश्री, माताजी, आप यदि अपने वचन को निभाने के लिए अपनी कुर्बानी देने जा रहे हैं तो तुम्हारे जाने के बाद हम कैसे जीवित रहेंगे? इसलिए हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे और तुम्हारे साथ उस शिकारी के बच्चों के पेट पालन करने में सहयोग करें। करने ना। 3 हिरण, 2 हिरणी 1 हिरण और 4 उनके बच्चे। कितने हिरण परिवार हो गया? जोर से बोलो। 7 हिरण परिवार सुबह चौथे प्रहर में पहुंचा। कहां पहुंचा? जोर से बोलो। उसी तालाब पे जहां शिकारी प्रतीक्षा कर रहा था, इंतजार। हिरण के परिवार को जो ही शिकारी ने देखा, शिकारी की रात्रि में भगवान शिव की महाशिवरात्रि की 3 पूजाएं हो चुकी थी। कितनी पूजा हो गई थी? इसलिए शिकारी के पिछले 3 जन्म के पाप समाप्त हो चुके थे, बुद्धि की मलिनता समाप्त हो गई थी। ध्यान देना, शिकारी को ज्ञान आ गया। जिन हिरण परिवार ने जल को साक्षी करके वापस आने का वचन दिया था, अपनी मृत्यु के देखते हुए भी अपनी मौत के सामने वो आकर खड़े हो गए हैं।
ऐसे अपने वचनों को निभाने वाले, ऐसे धर्म पर चलने वाले, ऐसे प्रतिज्ञाबद्ध इन धर्मात्मा पशुओं का रोज मैं हत्या करता हूं। ये पशु अपना वचन धर्म निभाने मेरे सामने खड़े हैं और मैं मनुष्य होकर, ईश्वर ने मुझे इतनी बुद्धि दी है, मैं इन्हीं की हत्या रोज करता हूं। शिकारी को अपने किए पर ग्लानि हो गई। धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। और उसी समय शिकारी उस हिरण परिवार से क्षमा मांगने के लिए जो ही डाली से नीचे कूदा, कूदने की तैयारी करने लगा, उसके डाली हाथ में आई बेल पत्ते की, शिकारी ने झट से नीचे फेंक दिया, धनुष बाण नीचे फेंक दिया। जो जल का पात्र कमर में बंधा था उसे भी उठा के नीचे फेंक दिया, जो भोजन का पात्र बंधा था उसे भी नीचे फेंक दिया। और चौथे प्रहर में बहुत सारे बील पत्र शिवलिंग पर चढ़ गए और जितना मिट्टी के बर्तन में जल था वो सारा का सारा शिवलिंग पे चढ़ गया। और आखिर में जब चूरमे का कमर से बंधा भोजन नीचे डाला तो वो भोग प्रसाद भी शिवलिंग को चढ़ गया। कथा समझ में आ रही है ना? मन लग रहा है कि नहीं? 4 प्रहर की पूजा और आखिर में भगवान को भोग लग गया। और जो ही शिकारी डाली से नीचे कूदा तो कूदते समय शिकारी का एक कपड़ा कांटों में फंस गया। बेल में कांटे होते हैं। और जैसे ही कूदा उल्टे मुंह गिरा तो शिकारी का सर तो शिवलिंग को टकरा गया और दोनों हाथ शिवलिंग को छू। जो ही शिकारी शिवलिंग के सिर टकराया, दोनों हाथ शिवलिंग को लगे। भोलेनाथ की 4 पूजा हो चुकी थी। हो गई थी कि ना? बोलो ना। और आखिर में प्रणाम हो गया। पूजा से प्रसन्न होकर भोलेनाथ प्रकट हो गए। और जैसे ही भोलेनाथ ने शिकारी के सिर पर हाथ रखा, सच बताओ, अगर भूल से भी पारसमणि लोहे को छू जाए तो कठोर से कठोर लोहा क्या बन जाएगा? सोना बन जाता है। अगर भगवान त्रिलोकीनाथ, विश्वनाथ, दीनानाथ, भोलेनाथ का हाथ किसी के सिर पर छू जाए तो वो अज्ञानी रह सकता है क्या? वो मूर्ख रह सकता है क्या? वो तो ज्ञानियों का ज्ञानी और पंडितों का पंडित बन जाता है। जो ही शिवजी ने शिकारी के सिर पर हाथ रखा, शिकारी को ज्ञान हो गया, ध्यान हो गया, धर्म का सम्मान हो गया। चरणों में गिर गया। भोलेनाथ, मैंने तो जिंदगी में कोई पूजा नहीं, मैंने तो कभी आपका नाम नहीं लिया मेरे नाथ, मैंने तो कोई पूजा धर्म कर्म नहीं की, पर आज आप मेरे सामने बिना बुलाए, बिना धर्म किए, हे प्रभु आप कैसे प्रकट होंगे? चरणों में गिर के रोते रोते शिकारी ने कहा, मेरे कौन से जन्म का पुण्य उदय हो गया है नाथ, जो आज प्रकट होकर मुझ जैसे भक्त महान पापी पर इतनी बड़ी कृपा कर रहे। मैंने तो जिंदगी में पाप ही पाप किया, मैंने तो जिंदगी में कोई धर्म कर्म नहीं।
भगवान शिव ने उठा लिया शिकारी, ध्यान देना, अपनी छाती से लगाया और कहा, शिकारी, भले ही तुझे ज्ञान नहीं है, भले ही तुझे ध्यान नहीं है, पर आज सुबह से तूने शिकार के कारण ना जल पिया ना भोजन किया, इसलिए तेरा रात और दिन का व्रत हो गया और तूने रात्रि के समय मेरे शिवलिंग की पूजा की, 4 प्रहर की 4 पूजा हो गई। मांग, क्या मांगना चाहता है? तेरी पूजा से मैं बहुत प्रसन्न हूं शिकारी, मांग ले, क्या मांगना चाहता है? शिकारी ने कहा, प्रभु क्या वाकई में आपने मुझ पे कृपा करने का संकल्प लिया है? बोले हाँ। क्या आप मुझ पे कृपा करेंगे? बोले हाँ। क्या मैं जो कहूंगा वो करोगे? बोले हाँ। शिकारी ने कहा, अगर आप कृपा करना चाहते हैं तो आप मुझ पे कृपा करने से पहले इस हिरण परिवार पे कृपा कीजिए। हे महाराज, अगर यह हिरण परिवार न होता तो आज आपकी मुझ पे कृपा नहीं होती। इस हिरण परिवार पे कृपा कीजिए जो दिए गए वचन को निभाने के लिए मेरे सामने खड़े हैं। हे प्रभु, मैंने संतों से सुना है, धर्म ग्रंथों से सुना है कि जो देश के लिए, धर्म के लिए, जाति के लिए, अपने समाज के लिए जो अपनी कुर्बानी दे देता है, वो मरने के बाद भी मरता नहीं, मरने के बाद अमर हो जाता। पारहित लागे तजई जो देही, पारहित लागे तजई जो देही, संत असंत प्रशंसहित, संत असंत प्रशंसहित। भगवान शिव ने कहा, लो भक्तराज, मैं हिरण परिवार पे ही कृपा करता। 7 परिवार के सदस्य खड़े थे। धन्यवाद, सुनने वाली बात है। ऐ शिकारी, मैं इन हिरण परिवार को आशीर्वाद देता हूं। अभी इसी समय ये हिरण शरीर त्याग कर हमेशा हमेशा के लिए उत्तर दिशा में आकाश में 7 तारों का मंडल बनकर के सदा सदा के लिए अजर अमर हो जाए और सप्त ऋषि तारा मंडल के नाम से विख्यात होंगे। जब तक त्रिलोकी रहेगी, मेरे आशीर्वाद से आकाश मंडल में ये 7 तारों का मंडल बनकर सदा निवास करेगी, जिनके दर्शन मात्र से संसार के भक्त कल्याण का मार्ग प्राप्त करेंगे। दूसरा, ये शरीर धारण करके 7 ऋषियों का मंडल बनेगा। ये सप्त ऋषि मंडल कहलाएगा, जो समस्त देवताओं के पूज्य होंगे। और शिकारी, मैं तुझे भी वरदान देता हूं, मैं तुझे भी आशीर्वाद देता हूं। तू इस सतयुग में शरीर छोड़कर त्रेता युग में शिकारी के घर में जन्म लेगा। धन्यवाद, सुनने वाली बात है। शिकारी, त्रेता युग में भी तू शिकारी के घर जन्म लेगा, मगर तुझे शिकार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तू शिकारियों का राजा बनेगा। त्रेता युग में
तू शिकारियों का राजा बनेगा, तेरा नाम निषाद राज होगा, और बन जाते समय भगवान राम तुझे हमेशा के लिए अपना मित्र बनाएंगे, और भक्त लोग निषाद राज तेरा गुणगान गाएंगे। ध्यान देना, कथा समझ में आई कि नहीं आई? वही शिकारी शिवरात्रि की पूजा के प्रताप से त्रेता युग में श्रृंगवेरपुर का राजा बना, निषाद राज जिसका नाम हुआ, जिसकी राम कथा में आप खूब कथा सुनते हो, और वही ऋषि मंडल बना। ये प्राप्त करते ही शिव जी ने एक और बात कही, व्याघेश्वर शिवो जाता है पर्वते हर मुदा चले, दर्शनात् पूजनात् सद्यो भुक्ति मुक्ति प्रदायकः। ऐ शिकारी, जिस स्थान पर तूने शिवलिंग की पूजा की है, ये अवृताचल पर्वत है। तेरा ये शिवलिंग, इस शिवलिंग से मैं इतनी प्रसन्न हो गया हूं कि मैं अब इसी शिवलिंग में हमेशा हमेशा के लिए निवास करूंगा, और यह शिवलिंग व्याघ्रेश्वर के नाम से विख्यात होगा। व्याघ्र कहते शिकारी को, ईश्वर कहते शिकारी का मालिक देवता, तेरे नाम से विख्यात होगा। जो शिवरात्रि की पूजा करेगा तेरी तरह, रात्रि की 4 पूजा करेगा, व्रतानि विविधान्यत्र तीर्थानि विविधानि च दानानि च विचित्राणि मखाश्च विविधास्तथा। इस संसार में अनेक प्रकार के व्रत, तीर्थ, दान, यज्ञ, तप आदि बहुत है, परंतु न तेन समन्तयांति शिवरात्रि व्रतेन च। लेकिन शिवरात्रि के बराबर कोई दूसरा व्रत, दूसरी पूजा नहीं होगी। ये सुनते ही शिव जी ने कहा, जो शिवरात्रि की रात्रि में मेरी पूजा करके ऐ शिकारी तेरी जो ये कथा सुनेगा, तेरी जो ये कथा कहेगा, मैं उस भक्त का भी तेरे तरह आशीर्वाद से दुख हरण करूंगा, समस्या हरण करूंगा, कष्ट मिटाऊंगा, सुख शांति और आनंद को प्राप्त करूंगा। यह सुनते ही, शिकारी के वचनों को सुनते ही, शिकारी ताली बजा बजा कर, झूम झूम कर, नाच नाच कर, भोले शंकर बड़े हितकारी कहते हुए ताली बजा बजा कर, झूम झूम के गा रहे थे। हिरण भी नाच रहे थे, शिकारी भी नाच रहे थे। अगर आपको भी आनंद लेना है तो आप भी ताली बजाइए। शंकर बड़े हितकारी, भक्तों की विपदा है तारी। बोले शंकर बड़े हितकारी, भोले बाबा बड़े हितकारी, भक्तों की विपदा है तारी। भोले शंकर बड़े हितकारी, भोले बाबा बड़े भोले बाबा।
के कष्ट मिटाते। भक्तों के कष्ट मिटाते। दीन बंधु कहलाते भक्तों के कष्ट मिटाते। वो दीन बंधु कहलाते। वो दीन बंधु कहलाते भक्तों के कष्ट मिटाते। भक्तों के कष्ट मिटाते। कौन से भक्तों के कष्ट मिटाते हैं? तालियां नहीं बज रही है, दोनों हाथों से। जो शरण में उन्हें की नाते करते तिनकी रखवाली। बोले बाबा बड़े हितकारी। बोले शंकर बड़े हितकारी। भक्तों की विपदा है तारी। बोले बाबा बोले बाबा। और सब मिलकर बोलिए, शिकारी हिरण परिवार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कह रहा। वो है दाता, हम है भिखारी। वो है दाता हम है भिखारी। वो है दाता, हम है भिखारी। वो है दाता हम है भिखारी। वो है ठाकुर, हम है पुजारी। वो है ठाकुर हम है पुजारी। वो है दाता हम है पुजारी। वो है दाता, हम है भिखारी। वो है दाता हम है भिखारी। वो है ठाकुर, हम है पुजारी। वो है ठाकुर हम है पुजारी। वो है दाता, हम है भिखारी। वो है दाता हम है भिखारी। वो है ठाकुर, हम है पुजारी। वो है ठाकुर हम है पुजारी। और कह दो, तेरी भक्ति सभी को प्यारी। तेरी भक्ति है सबको प्यारी। ऐसे है वो भोले भंडारी। बोले बाबा बड़े हितकारी। बोले शंकर बड़े हितकारी। भक्तों की विपदा है तारी। भोले बाबा बड़े हितकारी। भोले बाबा, भोले बाबा। तालियां।
झूलते हुए, हम सब तेरे द्वारे आए, हम सब तेरे द्वारे आए, आशा का मन में दीप जलाए, आशा का मन में दीप जलाए, महंत व्यास तेरा गुण ही गाए, महंत व्यास तेरा गुण ही गाए। तुम मेरा हरे मुरारी, हम तो की बोले बड़े भिखारी, बोले शंकर बड़े भिखारी, भक्तों की विपदा तारी, बोले कर बड़े भिखारी, बोले बाबा बड़े भिखारी, भक्तों की विपदा तारी, बोले कर बड़े भिखारी, बाबा हारी हारी महादेव, हारी 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 हारी। इस प्रकार महाशिवरात्रि का व्रत प्रारंभ हुआ। ध्यान देना।